Hello everyone. We are reading physical features of India and the next physical feature is the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. वेस्टर्न मार्जिन मतलब कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। अब आपको पता है अरावली हिल कहाँ है, यहाँ। एक तो आपको डायरेक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। अब हमें अरावली हिल्स के, अरावली रेंज के कहाँ बताया गया है, राजस्थान, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, वेस्ट में। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन यानी कि वेस्ट साइड में पड़ता है। एंड इट इज़ अ सैंडी प्लेन्स एंड कवर्ड विद ड्यून्स। हमने पीछे ड्यून्स पढ़े थे ना, देहरादून, यानी कि जो इस शेप में, कौन सी शेप, ये शेप जो बनाता है, ये जो एरिया बनता है, दैट इज़ दून। तो कैसे यहाँ बनते हैं, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो पहले भी बताया था आपको, हवा के साथ जो मिट्टी है बह जाती है, फ्लो हो जाती है। तो बह कर यहाँ से मान लो वहाँ चलेगी, तो इस तरह से ये एरिया बन जाता है, दून्स बन जाते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। राजस्थानी एरिया है, रेगिस्तान एरिया है राजस्थान के अंदर, वहाँ क्या है, सबसे कम रेनफॉल होता है 150 mm तक। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन। बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट होता है, सूखा और लो वेजिटेशन की। रेनफॉल कम है, ऊपर से ड्राई एरिया है, तो लो वेजिटेशन है। वेजिटेशन की जहाँ क्रॉप्स हैं बहुत कम ग्रो होती हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम्स अपीयर यानी कि यहाँ की जो रिवर्स हैं, जो उसके अंदर जो पानी आता है वो जब बारिश का सीज़न आता है तभी आती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। यानी कि ये रिवर्स वो हैं जो कभी भी सी तक रीच नहीं करती, पहुंचती नहीं हैं। बाकी रिवर्स जो हैं सी में जाके, कोई बे ऑफ बंगाल में, कोई अरेबियन सी में जाके मिक्स होती है, ड्रेन होती है, लेकिन जो यहाँ की रिवर्स हैं वो कभी भी सी तक पहुँचती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ड्राई एरिया है, रेनी सीजन में ही इनमें वाटर आता है, और क्या है, जहाँ का जो सैंड है वो उसको सोख लेती है वाटर को। एंड लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। एक ही मेन रिवर है लार्ज रिवर, दैट इज़ लूनी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट है बारचंस। बारचंस क्या होता है, क्रेसेंट शेप ड्यून्स। क्रेसेंट शेप यानी कि आपने मून देखे, चांद की शेप देखी है ना, फुल मून नहीं, हाफ मून जब होता है इस शेप में, ये जो शेप है बनती है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ। तो आपने जो मून की शेप देखी है, क्रेसेंट शेप, वो होते हैं बारचंस। कवर लार्ज एरिया, किस यहाँ का जो राजस्थान का है, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। कौन सा? इस साइड वाला, ये जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगती है इस साइड ये बनते हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ का कवर करते हैं। नेक्स्ट इज आर फीचर इज़ कोस्टल प्लेन्स। अब हमने क्या कर लिया, हिमालय कर लिया, ये भी एक फीचर था। नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिए हमने, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स कर लिए, प्लेट्यूज कर लिए हमने डेजर्ट भी कर लिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, ये वाला एरिया जो है ये, दैट इज़ नोन एज कोस्टल प्लेन्स। ये घाट, सी, यहाँ भी घाट और सी, इनके बीच का जो ये एरिया आ रहा है, जिसे आप बॉर्डर भी बोलते हैं, बॉर्डर के आसपास का एरिया भी, दैट इज़ नोन एज कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। Stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। अभी बताया आपको, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain। अब ये कह रहे हैं the western coast sandwiched between। वेस्टर्न कोस्ट है ये हमारा, सैंडविच, जैसे हम कहते हैं ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में सैंडविच की फॉर्म में हम सैलड वगैरह करते हैं, उस तरह से अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, इनके बीच में जो ये आ रहा है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये जो नैरो प्लेन, अब नैरो प्लेन और वाइड एरिया, जो वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, इट इज़ अ नैरो प्लेन
यानी कि क्यों, क्योंकि ये देखो वेस्टर्न घाट्स आपको बताए थे इस साइड हैं, और जबकि ईस्टर्न घाट्स हमारे जो हैं इस एरिया से थोड़ी दूर हैं। तो जो प्लेन एरिया आता है बीच में, यहाँ देखो बिल्कुल कम प्लेन एरिया आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नैरो प्लेन एरिया कहा गया है, बहुत कम एरिया है। और वेस्टर्न घाट्स में क्या है, सॉरी ईस्टर्न घाट्स में ये देखो काफ़ी एरिया आ रहा है, काफ़ी प्लेन एरिया आ रहा है हमारे यहाँ पर बीच में। तो ये क्या है, द कोस्टल एरिया, किसका कोस्टल एरिया, ईस्टर्न साइड का कोस्टल एरिया आर वाइड एंड लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के लेवल में है, पास में है, और ये किसके हैं, अरेबियन सी के। द वेस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड है। नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कोल्ड द कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक का हमारा एरिया है, ये देखो कोंकण एरिया, मुंबई से गोवा तक का जो एरिया है वो कोंकण एरिया कहलाता है। देन है कन्नड़ प्लेन, जो कर्नाटक के साइड में एरिया है, वो कौन सा नाम से जाना जाता है, कन्नड़ प्लेन के नेम से। एंड जो लास्ट नीचे हमारे साउथ में एरिया है, यानी केरला के पास, कौन सा है वो, मलाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी 2 सेक्शन में से डिवाइड है। कोरोमंडल कोस्ट, जो नीचे की तरफ का एरिया है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ ऊपर का है वो नदर्न सर्कल के नाम से, ठीक है। इसके 2 सेक्शन हैं, किसके, ईस्टर्न कोस्ट 2 सेक्शन में डिवाइड है, और हमारा वेस्टर्न कोस्ट 3 सेक्शन में डिवाइड है। एंड द रिवर्स सच एज द महानदी, जो ईस्टर्न कोस्ट की जो रिवर्स हैं जो यहाँ से हैं, लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जो इधर की रिवर्स हैं ये कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर, इनमें प्लेन एरिया काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ड्रेन होने से पहले ये क्या है, इसके काफ़ी सारे, एक रिवर के काफ़ी सारे माउथ बन जाते हैं। माउथ यानी कि एक रिवर के, जैसे हमारी 5 फिंगर हो गए, एक हैंड आ रहा है, तो ये 5 रिवर्स में डिवाइड हो रहा है, 5 आगे फिंगर्स में डिवाइड हो रहा है। उस तरह से जो रिवर है एक एरिया से निकलती हुई जब प्लेन एरिया में आती है तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर जो हो जाती है अलग अलग रिवर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये क्या करती है, जब ये सी में ड्रेन होती हैं ये रिवर्स, तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। कहाँ पर, इस एरिया के अंदर जब ये ड्रेन हो रही हैं, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ गिरते टाइम, सी में जाते टाइम क्या बनाती हैं, ये डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा क्या होते हैं ये आपको पता है, आप बताओगे मुझे डेल्टा क्या होते हैं। और जो वेस्टर्न कोस्ट की जो रिवर है, नर्मदा और ये रिवर, ये क्या है, ये डेल्टा से नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि ये माउंटेन्स एरिया में से जा रही है। माउंटेन्स एरिया में से जब कोई रिवर जाती है तो वो सीधा ड्रेन होती है, उसके माउथ नहीं बनते हैं काफ़ी सारे। लेक चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के पास जो लेक चिल्का है, चिल्का झील, ये इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, ईस्टर्न कोस्ट का। नेक्स्ट एंड लास्ट फिजिकल फीचर इज़ द आइलैंड्स। इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। हमारी जो कंट्री है, मेनलैंड जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री में काउंट होती है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हमारी इंडिया के 2 मेन आइलैंड हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड? यस, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरल। अभी हमने मालाबार कोस्ट पढ़ा था जो केरल के पास पड़ता है, दैट इज़ मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के वेस्ट में, अभी आपको बताया था डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मालाबार कोस्ट के वेस्ट साइड में कौन सा है हमारा आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। किसे बना है ये, कंपोज यानी कि बना किसे, आइलैंड, स्मॉल कोरल आइलैंड भी कहा जाता है इसे। कोरल क्या है, वो छोटे छोटे जीव जिनके क्या करते हैं, ये कैल्शियम सेक्रेट करते हैं, कैल्शियम बनता है, इनके जो हार्ड काफ़ी होता है, तो ये धीरे धीरे इकट्ठे होकर छोटा छोटा पार्ट्स बनाते हैं। छोटे छोटे जीव हैं, छोटा छोटा पार्ट बनाते हैं, तो ये इकट्ठे होकर क्या बनते हैं, एक हार्ड लैंड बन जाती है, जिससे इसलिए इसे कोरल लैंड भी कहा गया है लक्षद्वीप को। अर्लियर दे वर नोन एज, कौन, लक्षद्वीप, नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनद्वीप। पहले किस नाम से जाने जाते थे, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनद्वीप के नाम से। बट इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप।
अब आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का नाम कब लक्षद्वीप पड़ा था, तो आप क्या दोगे आंसर 1973 में इसका नेम। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्लियर नेम क्या थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब टोटल कितना एरिया ये कवर करते हैं, छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कवर करते हैं। और कावारत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जिसे आप इसकी कैपिटल भी बोल सकते हो, लक्षद्वीप कैपिटल कावारत्ती। एंड दिस आइलैंड हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कई तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। एंड पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड, यानी कि जहाँ कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, क्या यहाँ एक बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार, एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। एलोंगेटेड चेन कैसे, ये देखो एक चेन की तरह है, ये बे ऑफ बंगाल में चेन की तरह ये बना हुआ है। कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ बिगर इन साइज में ये बड़ा है और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स यानी कि 2 डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में अंडमान एंड साउथ में निकोबार आइलैंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थ में अंडमान आइलैंड एंड साउथ में निकोबार आइलैंड। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। सबमरीन यानी कि कुछ ऐसे माउंटेन्स जो पानी में डूब जाते हैं उसका, जैसे ही हिमालयन है, हिमालयन की कुछ रेंज यहाँ तक आ रही हैं, नीचे पूर्वांचल पड़ता हमारा, और माना जाता है कि ये इसकी हिमालयन की कुछ रेंज यहाँ भी आ रही है जो पानी में डूब गई, इसलिए इसे सबमरीन यानी कि सबमर्ज कहा गया है। किसका, माउंटेन्स का। दिस आइलैंड इज़ ऑल्सो इन डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप, यानी कि लक्षद्वीप की तरह ये आइलैंड भी, इस आइलैंड में भी तरह तरह की वनस्पति पाई जाती है। एंड दीज आइलैंड्स लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटर के पास हैं ये दोनों, इक्वेटर के पास पड़ते हैं आइलैंड, ठीक है। आपको पता है ना, इंडिया जस्ट इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है। आप वर्ल्ड का मैप देखोगे उसमें आपको नज़र आएगा। एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। तो पूरे लेसन हमने टोटल 6 फिजिकल फीचर किए, किसके, इंडिया के, द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स।